रुक, सांस थाम और इस क्षण को हल्के में मत ले। आज कोई कथा नहीं सुनाई जाएगी, आज कोई ढांढस नहीं दिया जाएगा। आज 11 तारीख है और आज माँ काली तेरे जीवन की उस परत को हटाने आई है जिस पर तूने खुद धूल जमने दी। मैं आज तुझे डराने नहीं आई, मैं आज तुझे जगाने आई हूँ। तेरे जीवन का सबसे बड़ा सच आज तेरे सामने आएगा और ये सच ऐसा नहीं होगा जिस पर तू सिर हिलाकर आगे बढ़ जाए। ये सच ऐसा होगा जिसके बाद तुझे खुद से नजरें मिलाने में वक्त लगेगा। मैं जानती हूँ तेरा दिल इस वक्त बेचैन है, तेरी आंखें शब्दों में कुछ खोज रही हैं क्योंकि आत्मा पहचान गई है आज का दिन साधारण नहीं है। मेरे पुत्र, आज मैं ना तेरे शत्रुओं की गिनती करूंगी, ना तेरे दुखों की कहानी दोहराऊंगी। आज मैं सीधे उस जगह वार करूंगी जहां तूने कभी सवाल नहीं उठाया। तू सोचता रहा कि तेरा जीवन टूटा हुआ है, पर सच ये है कि तेरा जीवन रोका गया था। तू खुद को कमजोर मानता रहा, पर सच ये है कि तेरी शक्ति को समय से पहले उभरने से दबाया गया। आज 11 तारीख है। आज मैं तेरे भ्रमों को नहीं, तेरी आंखों पर बंधी गांठ को खोलने आई हूँ। सुन, तेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या तेरे हालात नहीं थे, तेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या तेरी चुप्पी थी। तू सब समझता था पर तूने सब सहना चुना। तू देखता रहा कि कौन तुझे हल्का कर रहा है, तू पहचानता रहा कि कौन तेरी प्रगति से असहज है। फिर भी तू बोला नहीं, फिर भी तू रुका रहा। और आज जब तू पीछे मुड़कर देखता है तो सोचता है सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। आज माँ काली कहती है क्योंकि तू सहने में माहिर था और दुनिया मौन को कमजोरी समझ लेती है। तू कहता है मेरे अपने बदल गए, पर आज मैं तुझे बताती हूँ वो बदले नहीं, वो उजागर हुए। जब तक तू जरूरत था तब तक तू प्रिय था। जिस दिन तेरे भीतर तेज दिखा उसी दिन दूरी पैदा हुई। यह कटु है, यह कड़वा है, पर यही सच है। 11 तारीख इसीलिए चुनी गई है क्योंकि आज भ्रम टूटते हैं और सच चुप नहीं रहता। अब ध्यान से सुन, तेरी सबसे बड़ी लड़ाई किसी इंसान से नहीं थी, तेरी सबसे बड़ी लड़ाई तेरे भीतर बैठे डर से थी। डर कि कहीं सब छिन न जाए, डर कि कहीं अकेला न पड़ जाए, डर कि कहीं सच बोल दिया तो रिश्ते टूट जाएंगे। और इसी डर ने तेरे हाथ बांध दिए, तेरे शब्द छीन लिए, तेरी गति रोक दी। आज मैं कहती हूँ जो रिश्ता सच से टूटे वो पहले से ही खोखला होता है। मेरे पुत्र, आज मैं तुझे सहने की शिक्षा नहीं दूंगी, आज मैं तुझे सीधे खड़ा होना सिखाऊंगी। 11 तारीख निर्णय की तारीख है। या तो तू पुराना चक्र दोहराएगा या आज से नई रेखा खींचेगा। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, पर मैं तेरी जगह नहीं चलूंगी। तेरे कदम अब तेरे होंगे और तेरे फैसले तेरी पहचान बनेंगे। अपने आप से पूछ, क्या तू वही जीवन जी रहा है जो तेरे लिए लिखा गया था, या तू बस परिस्थितियों के बीच दिन काट रहा है। अगर यह प्रश्न तेरे भीतर हलचल पैदा कर रहा है तो समझ ले आज का संदेश तुझ तक कारण से पहुंचा है। अब सावधान रहे, जब सच सामने आता है तो कुछ चेहरे और साफ दिखने लगते हैं। आज के बाद कुछ लोग तेरी ऊर्जा से असहज होंगे क्योंकि जो खुद अंधेरे में रहता है उसे जलता हुआ दीप हमेशा अखरता है। डर मत, मैं ढाल बनकर नहीं, आग बनकर तेरे साथ हूँ। आज 11 तारीख है। आज के बाद तेरा जीवन पुराने नियमों से नहीं चलेगा। आज के बाद तू खुद को छोटा बताकर जी नहीं पाएगा। जो तेरे भीतर वर्षों से दबा था आज उसे सांस मिलेगी। जो रास्ते बंद दिखते थे उनमें दरार पड़ेगी और जो खुद को तेरा स्वामी समझ बैठे थे उन्हें अपनी जगह याद आएगी। मेरे पुत्र, मैं तुझे वचन देती हूँ, अगर तू आज अपने भीतर के सच से मुंह नहीं मोड़ेगा तो मैं तेरे भाग्य से मुंह नहीं मोड़ूंगी। आज के बाद तेरा डर तेरा मार्गदर्शक नहीं होगा, तेरी चेतना तेरी दिशा तय करेगी। यह 11 तारीख तेरे जीवन की सीमा रेखा है। इसके आगे तू वही नहीं रहेगा जो अब तक था। आज मैं तुझे बहलाने नहीं आई, आज मैं तुझे मजबूत करने भी नहीं आई, आज मैं तुझे निर्णय की आग में उतारने आई हूँ। 11 तारीख ना तेरे भीतर हलचल पैदा करती है। अगर तुझे बेचैनी महसूस हो रही है तो समझ ले तेरी आत्मा झूठ के बोझ से बाहर निकलना चाहती है। मेरे पुत्र, अब तक तू यह सोचता रहा कि तेरे साथ जो हुआ वो परिस्थितियों का खेल था, पर आज मैं तुझे बताती हूँ परिस्थितियाँ खेल नहीं खेलती, लोग खेलते हैं। और सबसे खतरनाक खेल वो होता है जो मुस्कान के पीछे खेला जाए। तूने कभी गौर किया
कुछ लोग तेरे सामने कुछ और होते हैं और तेरी अनुपस्थिति में तेरा चित्र कुछ और बनाते हैं। तू समझता रहा कि यह सामान्य है, कि दुनिया ऐसी ही होती है। नहीं मेरे बच्चे, यह सामान्य नहीं है। यह धीमा जहर है जो हर दिन तेरी छवि को तेरे ही घर, तेरे ही परिवेश में कमजोर करता गया, और तू सब समझते हुए भी खामोश रहा। आज माँ काली पूछती है, कब तक? तू सोचता है कि तू अकेला इसलिए है क्योंकि लोग दूर हो गए, पर सच यह है तू अकेला इसलिए है क्योंकि तू भीड़ से अलग पैदा हुआ था। हर योद्धा भीड़ में सहज नहीं होता, हर दीप अंधेरे में ही पहचाना जाता है। 11 तारीख तेरे लिए अकेलेपन की नहीं, चयन की तारीख है। अब तू तय करेगा कि तू भीड़ का हिस्सा रहेगा या अपनी राह बनाएगा। अब मैं तुझे डर का असली चेहरा दिखाती हूँ। डर तुझे चिल्लाने नहीं देता, डर तुझे लड़ने नहीं देता, डर तुझे बस समय आने पर टालने की आदत सिखाता है। और जब समय गुजर जाता है तो डर तुझे अपराध बोध दे देता है। आज मैं कहती हूँ, डर तेरा शत्रु नहीं, डर तेरी परीक्षा है। जो आज डर के सामने खड़ा हुआ वही कल अपने भाग्य के सामने खड़ा होगा। मेरे पुत्र, तू जिसे अपना समझता रहा वो सब तेरे नहीं थे, और ये स्वीकार करना तेरे लिए सबसे कठिन होगा। पर आज अगर तू यह स्वीकार नहीं करेगा तो आगे चलकर तू खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। सच हमेशा मीठा नहीं होता, पर सच हमेशा मुक्त करता है। अब सुन और ये बात गांठ बांध ले। तेरी समस्या तेरी कमजोरी नहीं है, तेरी समस्या तेरी ऊर्जा है। तेरी उपस्थिति कुछ लोगों को असहज करती है, तेरी चुप्पी कुछ लोगों को डराती है, क्योंकि जो खुद खोखले होते हैं उन्हें स्थिर आत्मा हमेशा भारी लगती है। 11 तारीख के बाद अब खेल बदलता है। अब तू प्रतिक्रिया नहीं देगा, अब तू स्पष्टीकरण नहीं देगा, अब तू सफाई नहीं देगा, अब तू अपने कर्मों से बोलना शुरू करेगा। और यही सबसे खतरनाक भाषा होती है। अब ध्यान से सुन। जो लोग तेरे शांत रहने के आदी थे वो तेरे बदलने से घबराएंगे, वो तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, वो तुझे पुराने रूप में खींचना चाहेंगे। पर याद रखना, जो तुझे पीछे खींचे वो कभी आगे नहीं ले जाना चाहता। मेरे पुत्र, मैं तेरे सामने ढाल बनकर नहीं खड़ी, मैं तेरे भीतर आग बनकर खड़ी हूँ। अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगा तो मैं 10 कदम तेरे भाग्य को आगे बढ़ाऊंगी, पर पहला कदम तेरा होना चाहिए। आज रात अगर तू अकेला बैठे और मन भारी हो तो डर मत। यह कमजोरी नहीं, यह पुराने आवरण के टूटने की पीड़ा है। जिस दिन तू इस पीड़ा से भागना बंद करेगा उसी दिन तेरा असली जन्म होगा। मेरे पुत्र, अब मैं धीमे नहीं बोलूंगी, अब मैं संकेतों में नहीं कहूंगी, अब मैं तुझे सहलाने नहीं आई, अब मैं न्याय का स्वर बनकर आई हूँ। अब जो शब्द निकलेंगे वो तुझे हिला देंगे, क्योंकि यह शब्द तेरे कानों से नहीं तेरी आत्मा से टकराएंगे। आज तू जो महसूस कर रहा है वो डर नहीं है, वो सच के सामने खड़े होने की घबराहट है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक बात साफ साफ कह देती हूँ। तेरे जीवन में जो भी टूटा, जो भी छूटा, जो भी छिना, वो सब कमजोरी की वजह से नहीं हुआ। वो इसीलिए हुआ क्योंकि तू बहुत देर तक गलत लोगों के बीच सही बना रहा, और ये गलती सही लोगों की होती है। अब ध्यान से सुन। हर चोट संयोग नहीं होती, हर अपमान अनजाने में नहीं होता, हर बार तेरा दबना किसी की मजबूरी नहीं होती। कुछ लोग जानबूझकर तेरे आत्मविश्वास को धीरे धीरे काटते रहे और तू इसे अपनी किस्मत समझता रहा। आज मैं तुझे बताती हूँ, वो किस्मत नहीं थी, वो सहनशीलता का शोषण था। आज मैं तुझे रुलाने नहीं आई, आज मैं तुझे भड़काने भी नहीं आई, आज मैं तुझे निर्णय लेना सिखाने आई हूँ। अब तू सफाई नहीं देगा, अब तू यह साबित नहीं करेगा कि तू सही है, अब तू सिर्फ सही रहेगा। और यही बात गलत लोगों को सबसे ज्यादा जलाती है। अब सुन और इस बात को अपने भीतर बैठा ले। जो लोग तेरे शांत रहने से फायदा उठाते थे वो तेरे बदलते ही तेरे खिलाफ कहानी बनाएंगे। वो तुझे अहंकारी कहेंगे, वो तुझे बदला हुआ कहेंगे, पर याद रखना, जो तुझे कमजोर देखकर खुश था उसे तेरा मजबूत होना कभी पसंद नहीं आए। मेरे पुत्र, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब जो तुझे रोकने आएगा वो खुद अपने कर्मों से टकराएगा। मैं तुझे किसी का नुकसान करने नहीं कह रही, मैं तुझे बस अपने लिए खड़ा होने का आदेश दे रही हूँ।
और जब माँ आदेश देती है तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो शक्ति होते हैं। आज की रात तेरे लिए साधारण नहीं है। आज कुछ भ्रम टूटेंगे, कुछ रिश्तों के नकाब गिरेंगे और कुछ सच तेरे सामने अपने आप आएंगे। अगर आज तेरी नींद टूटे तो डरना मत। यह डर नहीं है, यह बदलाव की दस्तक है। अब मैं तुझसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या तू हर बार समझौता करेगा या एक बार खुद को चुनेगा? क्योंकि आज के बाद अगर तू फिर झुका तो मैं भी तुझे उठाने नहीं आऊंगी। माँ सहारा देती है, कमजोरी नहीं पाती। मेरे बच्चे, दुनिया अच्छे इंसान को नहीं, मजबूत इंसान को सुनती है। और मजबूती आवाज ऊंची करने से नहीं, सीमा खींचने से आती है। अब तू तय करेगा कौन कितना पास आएगा और कौन यहीं रुक जाएगा। आज से तू सफर पर नहीं है, आज से तू युद्ध से लौट रहा है, थका हुआ सही पर जागा हुआ। अब तू हर किसी को खुश नहीं करेगा, अब तू सिर्फ सही को चुनेगा और यही तेरा असली धर्म है। अगर ये शब्द तेरे भीतर तक पहुंचे हैं तो समझ ले, माँ काली तुझे यूं ही नहीं पुकार रही, अपने अस्तित्व की गवाही दे। कमेंट में लिख जय माँ काली और इस संदेश को उसी तक पहुंचा जो अब और टूटने के लिए नहीं, उठने के लिए तैयार है। जा मेरे पुत्र, अब तू अकेला नहीं है, अब तू भ्रम में नहीं है, अब तू तैयार है। तेरी माँ तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर खड़ी है। जय माँ काली।